हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.3 के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 5 से स्टार्ट है। व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड वाइल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। यानी कॉनिकल टेंट है जिसका हाइट आपको गिवन है 8 मीटर एंड रेडियस गिवन है 6 मीटर। Assume that the extra length of material will be required to stretching margin and wastage cutting is approximately 20 centimeter। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है। रेडियस ऑफ कॉन आपको गिवन है बेटा, रेडियस ऑफ कॉन आर से प्रेजेंट करेंगे 6 मीटर एंड हाइट ऑफ कॉन एच से प्रेजेंट करेंगे बेटा 8 मीटर है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है कौन का। बट कर्ड सरफेस एरिया के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, स्लैंट हाइट चाहिए। ठीक है, स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू फॉर्मूला था अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए बेटा, अंडर रूट एच की वैल्यू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। बेटा 8 के स्क्वायर को सॉल्व करोगे 8 मल्टीप्लाई 8 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, दोनों को प्लस करोगे बेटा अंडर रूट 100 और 100 का जो अंडर रूट होता है वो क्या होता है 10 सेंटीमीटर। यानी आपके पास जो L की वैल्यू आई है वो क्या आई है बेटा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई। अब हम इसका क्या करते हैं, कर्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। CSA शॉर्ट में बोल रहा हूँ, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ठीक है, फॉर्मूला होता है पाई RL। पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, मल्टीप्लाई या फिर क्वेश्चन में बेटा आपको पाई की वैल्यू 3.14 बोला, तो 3.14 आर की वैल्यू क्या है बेटा 6 मल्टीप्लाई L की वैल्यू 10। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा बेटा 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया है बेटा, है ना। अब इसको क्या है, आपको स्क्वायर से रिएक्टेंगल शेप में कन्वर्ट करना है। ध्यान देना बेटा, इसको क्या है रिएक्टेंगल शेप में कन्वर्ट करना है। तो जो कर्ड सरफेस एरिया आपका कॉन का रहेगा वही एरिया हो जाएगा रिएक्टेंगल का। रिएक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 188.4। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है लेंथ फाइंड करनी है। ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ क्या है बेटा आपका 3, ये आपको मीटर में गिवन है बेटा सारी वैल्यूज़, ये सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर में गिवन है सारी वैल्यूज़। ठीक है, तो आप इन्हें मीटर में ही लिखोगे। देखिए मीटर में गिवन है, तो ब्रेथ आपको 3 मीटर गिवन है इज इक्वल टू 188.4। अब आपको बेटा लेंथ फाइंड करनी है, तो ये 3 मल्टीप्लाई में ये कहाँ आ जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा। यानी 188.4/3, 188 पॉइंट में 3 का डिवाइड करोगे तो ये होगा बेटा 62.8 मीटर। ठीक है, ये आपकी लेंथ आई है। बट बेटा आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें जो एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ हुआ है, एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड, extra material required for stretching margin and cutting। बेटा 20 सेंटीमीटर। बेटा ध्यान दीजिए आपकी जो ये लेंथ आई है वो मीटर में है 62.8 ये मीटर में है,
और आपको जो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कटिंग है सेंटीमीटर में है बेटा, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 20/100 मीटर, यानी 0 से 0 कट करोगे बेटा, 10 बचा हुआ है, 1 को सॉल्व करोगे इस 0 को तो 0.2 मीटर, यानी जितनी 0 होती है पीछे से उतने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं ना। तो बेटा टोटल लेंथ क्या होगी इसकी, टोटल लेंथ पहले क्या था 62.8 प्लस 0.2 आप कर दोगे इसके अंदर तो आएगा 63.0 मीटर। तो यही आपका क्वेश्चन का क्या है बेटा आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पे यानी कि कौन है बेटा, कौन का जो कर्व सरफेस एरिया है उसको ओपन करके रिएक्टेंगल बनाया हुआ था, रिएक्टेंगल शेप में कन्वर्ट किया था। तो जो कर्व सरफेस एरिया हमारा यहाँ पे कौन का आया था बेटा ये, ठीक है, उसे हमने एरिया ऑफ रिएक्टेंगल के इक्वल लेकर के यहाँ पे इसकी लेंथ फाइंड की बेटा। बट इसके अंदर क्या है एक्स्ट्रा भी कटिंग है, एक्स्ट्रा कटिंग कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.2 मीटर। तो टोटल लेंथ क्या आई बेटा, जो आपकी लेंथ यहाँ पे आ रही है इसमें आप एक्स्ट्रा जो कटिंग है उसको प्लस कर दोगे, आपके पास टोटल लेंथ आ जाएगी। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन नंबर बेटा 5th कंप्लीट। इसके बाद इसका क्वेश्चन 6th है, द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम आर 20 मीटर एंड 14 मीटर। यानी आपको बेटा यहाँ पे स्लेंट हाइट 25 मीटर गिवन है एंड डायमीटर 14 मीटर गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210 रुपीज़ पर 100 मीटर स्क्वायर। यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया बेटा फाइंड करना है आपको और उसको इस कॉस्ट से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। देखिए बेटा क्वेश्चन, स्लेंट हाइट आपको गिवन है जिसको हम एल से प्रेजेंट करते हैं 25 मीटर एंड बेटा आपको रेडियस डायमीटर गिवन है, डायमीटर है बेटा 14 मीटर। तो बेटा रेडियस क्या होगी आपकी, आर से प्रेजेंट करेंगे, 14 का हाफ डायमीटर का हाफ होता है 7 मीटर, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है बेटा। तो CSA ऑफ कॉन पाई RL, पाई की वैल्यू बेटा 22/7, आर की वैल्यू बेटा 7 और एल की वैल्यू 25। 7 से 7 कैंसिल, 22 को 25 से आपको क्या करना है बेटा मल्टीप्लाई करना है। तो ये आएगा बेटा 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो बेटा आपका क्या आया है कर्व्ड सरफेस एरिया है। अब आपको कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फाइंड करनी है ना, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग यानी कि आपको वाइट वॉशिंग करने की कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। कर्व्ड सरफेस एरिया आप करोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है बेटा आपका 550 मल्टीप्लाई कॉस्ट क्या है बेटा 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो बेटा देखो ये कट हो जाएंगे आपके, इस 0 से 0 कट हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा 55 मल्टीप्लाई 21। जो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा बेटा 1155 रुपीज़, ठीक है। तो इस टाइप से आपका बेटा क्वेश्चन 6 कंप्लीट। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 7 देखिए, अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। यानी देखिए बेटा आपको जोकर कैप बनानी है जिसकी रेडियस आपको गिवन है, हाइट आपको गिवन है। तो भाई देखो जो जोकर कैप होती है ना वो बेटा ओनली कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करके उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि आपको देखो 10 कैप्स के बारे में पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बेटा आपको गिवन क्या है, रेडियस R इज इक्वल टू, ये आपको गिवन है बेटा 7 सेंटीमीटर एंड हाइट H इज इक्वल टू, ये गिवन है बेटा आपको 24 सेंटीमीटर। देखिए जब भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं बेटा हमारे पास स्लेंट हाइट होना ज़रूरी है। स्लेंट हाइट L से प्रेजेंट करेंगे, फार्मूला होगा बेटा √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो बेटा √H की वैल्यू क्या है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो बेटा 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 49, यानी कि दोनों को प्लस करोगे तो क्या होगा बेटा 625 और 625 का अंडर रूट होता है बेटा
25, यानी इसके फैक्टर करोगे बेटा 2 डिजिट्स के पेयर बनाओगे। तो 25 सेंटीमीटर ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना क्या है बेटा, इसका सी एस ए फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है बेटा, सी एस ए। सी एस ए हमें इसका फाइंड करना है, सी एस ए ऑफ कौन, सी एस ए ऑफ कौन बेटा फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू बेटा 22/7, आर की वैल्यू 7 और बेटा एल की वैल्यू 25 आपने फाइंड की है, ठीक है। देखिए 7 से 7 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 22 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर लो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये 1 कैप का है, बट आपको इसी टाइप की कितनी कैप चाहिए, 10 कैप चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा, सीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स। तो इस टाइप की 10 कैप्स के लिए क्या चाहिए बेटा, एक का एरिया क्या है 550, 550 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा आएगा 5500, ठीक है। तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। तो इस टाइप से बेटा ये आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।